हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार कल ना क्या हुआ कि बच्चे ना बहुत सारे कंफ्यूज हो गए। बच्चे कंफ्यूज कैसे हो गए? तो पहली बात तो सर आईसीएसआई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच कि आप बच्चों के बारे में इतना सोच रहे हो। अब कल बच्चे कंफ्यूज कैसे हो गए कि एक क्लैरिफिकेशन आई जो क्लैरिफिकेशन ने कहा कि ऑप्ट आउट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल, और उसमें जो डेट डली हुई थी उसकी वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई। जनरली क्या होता है, जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन, ये वैसे मैं बता रहा हूँ ध्यान देना, कोई भी इंफॉर्मेशन ट्विटर पर अगर आती है तो उसके बाद इंस्टीट्यूट उसे वेबसाइट पर अवेलेबल कर देता है नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर। कल ऐसा ही हुआ था। शाम को 4 बजे इंस्टीट्यूट ने 3 मेजर अनाउंसमेंट्स डाली जो आपको कल पता चल गई। ठीक है। उसके बाद एक और है अनाउंसमेंट जो आज की डेट में आई, यानी कि 10 जून में, वो भी आपके साथ शेयर कर दी जा चुकी है। अब 4 बजे कल 3 अनाउंसमेंट्स आती हैं, जिसमें से एक में बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई। कंफ्यूजन कैसे हुई कि जब उसके नीचे के कमेंट्स पढ़े गए वहां पर ट्विटर पे, तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि ऑप्ट आउट को लेकर कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है। अरे नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं है। इंस्टीट्यूट ने आपके बारे में बहुत सोचा है सर। मतलब मैं तो, मुझे खुद को एक बार लगा कि जैसे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, पर वो कंफ्यूजन नहीं है। पर वो कंफ्यूजन नहीं है। अब आपको ऑप्ट आउट को लेकर इंस्टीट्यूट ने कहा कि जो भी बच्चा ऑप्ट आउट करना चाहता है फ्रॉम जून 2021 सेशन, ठीक है, और ऑप्ट आउट करेगा तो दिसंबर 2021 में चला जाएगा। ये ऑप्ट आउट करने के लिए जो डेट है, आप सब लोग जानते हो आपके पेपर कब हैं। सर पेपर हैं हमारे 10 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक। हाँ बस, तो यही तो बात मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पेपर 10 अगस्त से 20 अगस्त तक हैं, सर देखो आगे फ्यूचर में ना, अभी तो अभी हम जून में हैं, टुडे इज 10 जून। तो आज हम लोग ये तो बात नहीं कर सकते ना कि अगस्त में क्या होगा। मे भी हो सकता है पेपर के आखिरी दिन कोई बच्चा, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, कि पेपर के आखिरी दिन कोई बच्चा बीमार हो जाए, हो सकता है। तो इंस्टीट्यूट ने कहा सर आप बीमार हो जाओगे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर लगभग 10 14 दिन के आसपास का टाइम है, आप ऑप्ट आउट नहीं कर पाओगे, है ना। आपने देखा कि यार मैंने तो एग्जामिनेशन फी पे करी थी पर मैं ऑप्ट आउट नहीं कर पाया, तो इंस्टीट्यूट ने क्या कहा, कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, आईसीएसआई इज देयर विद यू। उन्होंने कहा कि सर 1 अगस्त से लेकर, ठीक है, 1 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक, 14 डेज का ट्रीटमेंट है ना कोरोना का, यहाँ से 14 डेज ले लो, ठीक है। 1 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक आप कभी भी किसी भी टाइम ऑप्ट आउट फैसिलिटी को यूज कर सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, डेट्स बिल्कुल सही हैं। अगर कुछ क्लैरिफिकेशन आनी होती तो उसके नीचे ही ये इतने सारे हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट साहब इसके अंदर हैं, ठीक है, ये लोग ट्वीट कर देते, ठीक है। और यार इतनी बड़ी बॉडी है, कुछ गलत ट्वीट कर देगी क्या? कमाल कर रहे हो तुम लोग। तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ऑप्ट आउट फैसिलिटी पेपर के बीच में, देखो यार कोविड है, ये इट इज, आप ट्रैक थोड़ी कर सकते हो किसी को, आप ट्रैक थोड़ी कर सकते हो। आपको कैसे पता है कि हो सकता है ना कि बहुत सारे बच्चों को हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है, आने वाले टाइम में हो सकता है। तो सब लोग अपना ध्यान रखो, वैक्सीन टाइम से लगवाओ, हाथ धोते रहो, दूर रहो। तो इंस्टीट्यूट ने क्या कहा कि सर कोविड है, पता नहीं आज नहीं हुआ तो हो सकता है आने वाले टाइम में हो जाए। तो इंस्टीट्यूट ने कहा हो सकता है कि सर आपको मौका ना मिले, आप हो सकता है 20 अगस्त को भी अगर आपको कोविड हो जाता है, 14 डेज ले लिया, आखिरी दिन जाके ऑप्ट आउट पे अप्लाई कर देना। आपने पेपर नहीं दिया कोई बात नहीं, हम आपका ऑप्ट आउट की रिक्वेस्ट को सुनेंगे और आपके पेपर जून की जगह दिसंबर में कर देंगे। सिंपल। सर अब जून में जो जून वाले पेपर हैं जो अगस्त में होने हैं, उसमें अगर मैंने एक दो पेपर दिए और मैंने ऑप्ट आउट कर लिया, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जितनी भी ट्विटर पे इंफॉर्मेशन आती है ये पूरी नहीं है यार, ये इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है। जैसे कि आपने उस अनाउंसमेंट में देखा होगा, जो अनाउंसमेंट मैंने आपके साथ शेयर की, वो अनाउंसमेंट क्या थी कि इंस्टीट्यूट ने बोला वन मोर अटेम्प्ट, एक और अटेम्प्ट इंस्टीट्यूट ने दे दिया, उसके बीच में दो छोटी छोटी अनाउंसमेंट्स और डाल दी थी कि आप वापस स्विच बैक नहीं कर सकते। और सीएस प्रोफेशनल न्यू सिलेबस वाले बच्चों के लिए भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी थी, जो व्हेन इट कम्स टू न्यू सिलेबस, वो इलेक्टिव वाले पेपर के लिए 8 पेपर होते थे, इंस्टीट्यूट ने 5 कर दिए। अब इंस्टीट्यूट ने कहा नहीं, अगर मैं ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के साथ नरमी से पेश आ रहा हूँ तो इनके साथ नरमी से क्यों ना पेश आऊँ, ठीक है। तो उनके लिए भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं हार्डशिप को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को रिलैक्स किया गया। तो ये बिल्कुल सही है, ये इन्फॉर्मेशन अभी तक सो फार बिल्कुल सही है। अगर इंस्टीट्यूट कुछ लेकर आएगा तो हम लोग आपको बता देंगे, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है यार। ऑप्ट आउट फैसिलिटी इन्फॉर्मेशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। आई बात समझ, बस दैट्स इट, इतना ही बताना था।
और बहुत ही जल्दी कुछ चीज़ें प्रेजेंटेशन को लेकर, कुछ चीज़ें व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट व्हाट इज़ नॉट, और कुछ चीज़ें डाउट्स को लेकर शुरू करते हैं, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान रखना। मैं हमेशा से ही कहता हूँ, पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके जाना, अकेले बैठना, क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉड्यूल तो मैंने पढ़ा दिया क्लासरूम में, ये भी बता दिया इस टॉपिक से ये क्वेश्चन बनेगा, पर क्वेश्चन पेपर्स इस बारे में भी बात करेंगे अब यहीं पर। टिल द टाइम पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, और स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय।